Hello everyone, welcome to my channel. So this is the third video of previous year paper questions 2010. तो 100 questions we have completed in last video. तो उन videos की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 101 क्वेश्चन है मैनेजरियल कंट्रोल इज़ डन. मैनेजरियल कंट्रोल कौन से लेवल के मैनेजर करते हैं? बाय लोअर लेवल, बाय मिडिल लेवल मैनेजर, बाय टॉप लेवल मैनेजर्स या बाय ऑल लेवल मैनेजर्स. तो ये ऑल लेवल मैनेजर्स का वर्क होता है क्योंकि मैनेजर का काम ही होता है वो सारे मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट. कैसा प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शनल एरिया का कैसा मैनेजमेंट है? तो ऑर्डिनरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अननेसेसरी है या नन ऑफ दीज. तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंगे. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन किसका एक्सटेंशन है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का या कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का. तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंशन होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द स्पैन ऑफ कंट्रोल थ्योरी केम फ्रॉम. तो स्पेन ऑफ कंट्रोल थ्योरी में किसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है इनमें से? मार्शल का, हैमिल्टन, ग्रैक्यूनस या एलन. तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है, ग्रैक्यूनस. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लान व्हेन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज नोन एज. जब किसी प्लान को क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलिसी बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर बजट. तो यस, उसे बजट कहते हैं. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शोज. यानी कि टोटल कॉस्ट में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या दिखाता है? वो दिखाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. टोटल कॉस्ट बनता ही है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच मार्केट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट रिलेटेड. यानी कि कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में, बायलैटरल मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या मोनोपोली में. तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. परफेक्ट कंपटीशन में तो प्रोडक्ट आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडविल इज शोन ऑन. गुडविल को कहाँ पे शो किया जाता है? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो ये हमारी एक असेट्स होती है गुडविल और इसको हम असेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट की. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ. रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है पार्टनरशिप फर्म में? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, क्लोजिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर. तो ये डिसोल्यूशन के टाइम बनाया जाता है. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय. एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी हुई है? ये हमने लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में भी कवर किया था. तो ये दिया है मैकग्रॉगर ने. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड रीजन आर. तो असर्शन दिया गया है कि फॉरेन ट्रेड इम्प्लाइज स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक बेस ऑफ कंट्री. यानी कि फॉरेन ट्रेड से कंट्री का इकोनॉमिक बेस स्ट्रेंथन होता है. इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? फॉरेन ट्रेड इज़ बेसिकली अंडरटेकन फॉर मेकिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन फेवर एंड ऑब्टेनिंग दोज गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल इन अ कंट्री. यानी कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमारे फेवर में करता है और हम उन गुड्स को भी एक्वायर कर सकते हैं जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है.
तो ये दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट AVC curve. AVC curve means average variable cost curve is U-shaped, saucer-shaped, L-shaped, inverted, J-shaped. तो ये होता है U-shaped, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन यूनिटी द कमोडिटी इज। यानी कि ये कह रहा है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड पे कि हमारी इनकम का इंक्रीज़ होने पे उसकी डिमांड हम ज़्यादा कर देते हैं और हमारी इनकम कम करने होने पर उसकी डिमांड हम कम कर देते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो ये होती है लग्जरी गुड। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। कोई भी लग्जरी चीज़ों की ही जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। नेसेसिटीज़ तो हमारी इनकम कम भी रहती है तो हम नेसेसिटीज़ को यूज़ ही करते हैं, तो इसकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली इज। मोनोपोली में डिमांड कर्व कैसा होता है? तो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे होता है। स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इस तरह से स्लोपिंग होता है या राइजिंग होता है, तो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वॉज प्रेजेंटेड बाय। तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कैल्डर ने, चैम्बरलिन ने, सैमुएल्सन ने या मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने? तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, मिसेस जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडल ऑफ एक्सिम बैंक इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। एक्सिम बैंक का मॉडल कहाँ से लिया हुआ है? तो ये लिया हुआ है जापान से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मनी वैल्यू। कौन सी थ्योरी है जो मनी वैल्यू की डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करती है? ये है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मनी की क्वांटिटी को बताता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें से सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? मोनोपोली ऑफ नोट इशू, यस, नोट इशू तो उसका राइट होता है। क्रेडिट क्रिएशन, लेट्स सी, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंड्स, यस, वो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडियन भी होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये भी ट्रू है, बस ये क्रेडिट क्रिएशन उसका काम नहीं होता है, ये कमर्शियल बैंक्स का होता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शंस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। इनमें से कौन है जो फॉरेन एक्सचेंज को सैंक्शन करता है जब हम गुड्स का इम्पोर्ट करते हैं? तो ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ गुड्स इट इज़ नोन एज। तो उसको जब ये वेट के अकॉर्डिंग लेवी किया जाता है कस्टम ड्यूटी को, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका रिवेन्यू ड्यूटी कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी कहते हैं, ये एड वैलोरम ड्यूटी कहते हैं। तो ये है इसका ऑप्शन 3 करेक्ट, स्पेसिफिक ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRTP एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। MRTP एक्ट को इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो MRTP एक्ट आया तो 1969 में था, बट इसको इम्प्लीमेंट 1970 में किया गया था। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंटेंसिव चेकिंग। इंटेंसिव चेकिंग में क्या किया जाता है? ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड, सारी बुक्स को चेक किया जाता है। स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामाइंड, स्पेसिफिक बुक्स को चेक किया जाता है। ओनली कैश बुक इज एग्जामाइंड, सिर्फ कैश बुक को एग्जामाइन किया जाता है, नन ऑफ दीज। इंटेंसिव मीन्स हुआ, अगर एक्सटेंसिव होता तो ऑल बुक्स होता, लेकिन इंटेंसिव है तो स्पेसिफिक बुक्स होगा, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैकेंसी कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड ओनली बाय। तो जब एक ऑडिटर रेजिग्नेशन दे देता है तो उसकी जो वैकेंसी है वो कौन फिल करता है या कौन फिल करवाता है? शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी लॉ बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग वाउचिंग होता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी। इनमें से कौन सा मनी का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यस। मेजर ऑफ वैल्यू है, यस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये बाद में आता है, तो ये प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।